नाश्ते तो आपने कई तरह से बनाए होंगे और कई तरीके के नाश्ते आपने खाए भी होंगे। पर अगर एक बार ये नाश्ता आपने ट्राई कर लिया ना, तो सच में आप बाकी सारे टेस्ट को भूल जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और प्रियल रियल रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम अमेजिंग टेस्ट से भरी हेल्दी रेसिपी, जिसको बनाना सच में बहुत ही ज़्यादा आसान है। खाने में इसका टेस्ट आपको समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी तीनों से हटकर लगेगा, पर टेस्ट इतना ज़्यादा बेहतरीन आएगा कि आप अगर एक बार इसको चख लेंगे तो मार्केट वाले सारे अनहेल्दी फूड्स को भूल जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा शानदार और टेस्टी बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले इधर हमने 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं, जिनको छीलकर अच्छे से साफ कर लिया है। साथ ही में महीन साइज वाले ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू बढ़िया से हमारे ग्रेट होकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन सभी आलू के अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में, और इनको हम पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। तो इधर हमें पानी से तब तक इनको वॉश करना है जब तक कि आलू एकदम साफ नहीं हो जाते हैं और आलूओं में जितना भी स्टार्च है वो सभी के सभी निकल नहीं जाता। तब तक आलू के लच्छों को अच्छे से हम इधर साफ करके एकदम क्लीन कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू के लच्छे हमारे परफेक्टली बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने आलू के लच्छों को साइड में रख देना है और इधर एक और मिक्सिंग बाउल लेना है, जिसमें लेना है 1 कटोरी मापकर सूजी, साथ में लेंगे 1 कटोरी ही छाछ। आप इधर चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इधर छाछ भी ले सकते हैं। साथ में डालेंगे आधा कटोरी पानी। तीनों ही चीज़ों को विटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से इसको एकदम लम्स फ्री बनाकर इधर आपको तैयार करना है। तो इस तरीके से आपको फेंटते हुए तब तक के लिए इसको फेंट लेना है जब तक कि सूजी अच्छे से हमारी फिट नहीं जाती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी अच्छे से फिट चुकी है। तो चलिए ढक्कन को लगाकर साइड में रख देते हैं फूलने के लिए। तब तक चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक पैन को चढ़ा दिया है, जिसमें डाला है 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल को गरम होते ही इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से चटका लेते हैं। साथ में डालेंगे इधर हम अदरक का पेस्ट। तो अदरक को मैंने इधर ग्रेट करके लिया है, आप चाहें तो इसका जूस निकाल करके भी ले सकते हैं। साथ में डालेंगे इधर हम बारीक कट करके प्याज। प्याज का जो क्रिस्पीनेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है इस नाश्ते के अंदर। तो प्याज को ज़रूर से ऐड कीजिएगा अगर आप खाते हैं। तो बढ़िया से इसको मिक्स कर लिया है। साथ में डाला है 2 से 3 हरी मिर्ची को भी बारीक कट करके, इनको भी डालेंगे और अच्छे से इनको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो इनको बढ़िया से मिक्स करने के बाद अब हमने लिया है टमाटर। टमाटर को भी एकदम छोटे छोटे पीसेस में काट करके ले लिया है और इनको भी अच्छे से मिक्स करते हुए हम पकाकर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक देखने पर हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि फ्रेंड्स लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इधर हमने आलू के लच्छों को ले लिया है, इनको भी डालकर सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और तब तक इसे हम पकाएंगे जब तक कि सभी की सभी सब्जियां अच्छे से नहीं पक जाती और आलू के लच्छे हल्के से भुन नहीं जाते। जैसे ही आलू के लच्छे अच्छे से मिक्स होते हुए भुन जाएंगे तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच कलर के लिए हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच वाइट पेपर और साथ में थोड़ा सा इधर हमने लिया है मैगी मसाला।
टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से सभी मसालों के साथ में इनको बढ़िया से मिक्स करते हुए पकाकर तैयार करते हैं। ये एकदम हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनकर के तैयार होती है, जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। तो अगर अभी तक आप भी सिर्फ बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये रेसिपी देखने में ही नहीं, बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो एक बार आप भी इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें डालेंगे हम ऊपर से धनिया पत्ता। तो हरी धनिया को बारीक कट करके ले लिया है और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से धनिया पत्ता को मिक्स कर लिया है और ये देखिए बढ़िया सी हमारी एकदम स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इतने में सूजी अच्छे से फूल कर रेडी हो चुकी है। तो चलिए बीटर की मदद से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको यहाँ पर बैटर थोड़ा गाढ़ा या फिर पतला लगे तो थोड़ा सा पानी आप इधर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इधर 2 चम्मच करीब पानी को ऐड किया है, जिसके बाद बैटर अच्छे से हमारा फूल कर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें रखेंगे अपनी स्टफिंग को। तो स्टफिंग को मैंने निकाल करके ठंडा कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बैटर के अंदर। यहाँ तक देखने पर आपको वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप हमारी यह वीडियो कौन से शहर से या फिर गाँव से बैठकर देख रहे हैं, और आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी यह भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा। तो 1/4 चम्मच से भी कम इधर मैंने मीठा सोडा ले लिया है, जिससे कि नाश्ता एकदम फूला फूला हमारा बनकर तैयार होता है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्स करने के साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छे से हमारा नाश्ता फूल करके तैयार होने वाला है। तो बैटर को अच्छे से आपको इधर फेंट करके ले लेना है। बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको हम साइड में रखेंगे और इधर हमने एक इडली वाली प्लेट को ले लिया है, जिनको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। एक एक करके सभी के सभी होल्स को फिल कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से इधर हमने सभी होल्स को फिल कर लिया है और चलते हैं इसको रखने के लिए इडली कुकर में। तो ऊपर से इसको रख कर ढक्कन को बंद करके रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। इतने में अच्छे से इडलियां हमारी पककर तैयार हो जाती हैं। तो 7 से 8 मिनट बाद ढक्कन को हटा करके देखा है, बहुत ही अच्छे से ये पककर तैयार हुई हैं और इनको ठंडा होने के बाद आराम से निकाल लिया। देखिए फ्रेंड्स, एकदम इजी टेस्टी हमारी इडलियां बनकर रेडी हो चुकी हैं, जो कि देखने में ही नहीं खाने में भी काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। तो अभी तक सिर्फ बनाने की सोच रहे हैं तो एक बार बनाइए और खाकर बताइए कैसी बनी है।